संजय मयूख जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, नीतीश कुमार जब मंच से ये बात कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला, इससे मैसेज क्या जाता है? क्या इसको जनता इस रूप में नहीं लेगी कि जो आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, चाहे चिराग पासवान आपके सहयोगी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, कि कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थक गए हैं, क्या इस बात को और जोर नहीं मिलता है जब मुख्यमंत्री भरे मन से अंत भला और सब भला की बात करते हैं? तो नहीं चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ लोग सत्ता को अपनी विरासत समझते हैं, तो उनका अहंकार और दंभ चकनाचूर कर दिया था बिहार की जनता ने 2005 में। वही आपका ये अहंकार नहीं चलने वाला। अब रही बात जिस इमोशनल कार्ड की बात आप कर रही हैं, हम सियासत को कभी विरासत नहीं समझते, हम तो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हम जानते हैं कि हमको जनादेश पर ही राजनीति करनी है, और जनादेश आज जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ है। ये सब हताश लोगों की जो जमात है, ये लगातार किसी को थका हुआ, अरे थका हुआ कौन है? हम तो बिहार के विकास के लिए थकते हैं, लेकिन चलते हैं, विकास राह पर चलते हैं। इन्होंने कभी विकास को मुद्दा ही नहीं बनाया, ये केवल अपनी सत्ता की बेरोजगारी के लिए रोजगार का सवाल उठा रहे थे। मेरा साफ कहना है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लाभकारी योजनाएं हैं, वो बिहार के जन जन तक पहुंची है, और उस आधार पे 10 तारीख को जो परिणाम आएगा वो हमारे पक्ष में। और ये किसको धमकी दे रहे हैं? हाँ। तीसरे फेज का चुनाव है, कल चुनाव है, आप धमकी दे रहे हैं कि लोग रोएंगे। मृत्युंजय जी माफ करिएगा, लोकतंत्र में धमकी का कोई स्थान नहीं है। आप क्यों धमकी दे रहे हैं भाई? क्यों बिहार की जनता रोएगी? बिहार की जनता खुशहाल थी, खुशहाल है और खुशहाल रहेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता खुशहाल रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभिभावकत्व में बिहार चलता रहेगा। जो काम किया है उसके आधार पर जनता वोट देगी। प्रेमचंद मिश्रा जी यही गिना रहे हैं इस वक्त बीजेपी के काम के आधार पे हम वोट मांगते हैं, हम हिसाब देते हैं। हमारा हिसाब होटवार में नहीं होता है, हमारा हिसाब बिहार की जनता के बीच होता है। ठीक है, एक बार प्रेमचंद मिश्रा जी से जवाब ले ले, उसके बाद हिसाब होटवार में दे रहे हैं, बिहार की जनता के बीच हम हिसाब दे रहे हैं। ठीक है, देखिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और हमारे प्रतिपक्ष के मित्रगण इस बातों को नहीं समझ पा रहे, लगे हुए हैं बात करने का। अगर आपने विकास किया होता तो आपने पूरे कैंपेन में उन विकास के बातों को आप सामने रखते। आप तो पूरे कैंपेन में 15 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, जंगल राज हो गया था, फिर आ जाएगा, आप तो मतदाताओं को डराने का काम करते रहे। आपने कभी अपनी उपलब्धियों को नहीं बताया, न प्रधानमंत्री ने, न ही मुख्यमंत्री ने, न इनके पार्टी के नेताओं ने। तो अब इस तरह की बात करने का कोई मायने है नहीं। लोगों ने अपना मन बना लिया है, यह इलेक्शन चेंज फॉर, ये वोट फॉर चेंज है। अब कल 78 सीटों का चुनाव है थर्ड फेज में। थर्ड फेज के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जिस तरह से नीतीश जी ने, यह शुद्ध रूप से इमोशनल कार्ड था, जिसके पीछे उनका पॉलिटिकल मोटिवेशन था। इसलिए यह कहना कि नहीं नहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा, अरे इससे स्पष्ट वो क्या बोलेंगे कि ये मेरा आखिरी चुनाव, अंत भला तो सब भला। तो आप ये कार्ड खेल रहे हैं जिसके पीछे नहीं, ये आप लोगों को सूट भी तो कर रहा है ना प्रेमचंद्र मिश्रा जी। जैसा कि अजय आरोप बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बातें, वो तो आखिरी चरण का चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे, लोगों के सामने उन्होंने ये बातें कह दी। आप लोगों को ये लाइन सूट कर गई है, इसी वजह से इस लाइन को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए। जो सीएम फेस है चित्रा जी, जो सीएम फेस है वो अपनी एक तरह से पराजय मान रहा है और लोगों को भावनात्मक डर लग रहा है कि मेरा अंतिम चुनाव है, लग रहा है। आपको ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब 3 फेज का चुनाव? लोगों से जुड़े हुए हैं साहब, लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों से मेरा सीधा रिश्ता है। नीतीश कुमार जी, हमारा राहुल गांधी जी और लालू यादव जी से नहीं रिश्ता है। पराजय को भांप लिया और अंत में अपने लोगों को कह रहे हैं मेरा लास्ट चुनाव है, लाज रखना भैया, अंत भला तो सब भला। इस तरह की बातें कोई हताशा में करता है, जिसको लगता है कि यह चुनाव उसके हाथ से निकल गया है। आप सच्चाई क्या है? आपने भी बुलेट पर पूरा बिहार घुमा है, सच्चाई क्या है? नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी निपटाना चाहती है, भाजपा प्रायोजित भीतरघात बिहार में चल रहा है एनडीए के अंदर। ये तो सबको पता है किसका हाथ एलजेपी के पीछे है, एलजेपी क्यों इतना बढ़ चढ़ कर बात कर रही है, ये कोई छुपा थोड़े रहा है। ये हताश हम अर्बन नक्सल से हाथ मिला लें, एक हम अर्बन नक्सल से हाथ मिला लें की बयान थी कि मेरा लास्ट चुनाव भैया, इज्जत रखना। तो ये चीजें अब लोग समझ गए हैं,
लोगों ने परिवर्तन का मत बनाया और अरविंद सबसे बड़ी बात, वाजपेयी जी। इस चुनाव का एजेंडा विपक्ष ने तय किया।